क्या होता है कि सांसारिक विषयों का सेवन करने से अरुचि सबको हो जाती है। कोई मानस ने समझो खमण पात्रा ने भजिया बहु गमे छे, खातो जाए खातो जाए खातो जाए खातो जाए, धराई जशे ने पछी एनी आगळ फरी तमे डिशमां मूको खमण पात्रा ने भजिया के नहीं 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 हटाओ मारी सामेथी, नहीं जोईए। केम? गमे छे तने बहु, तुझे अच्छे लगते हैं खा ना। बोले नहीं अब नहीं, दूर करो। अरुचि हो गई है ना। फिल्म देखने का शौक है, टीवी चालू करके बैठे हैं, देखी फिल्म एक दूसरी तीसरी, नींद आने लगी, सो गए, अरुचि हो गई। पर होता ये है कि उस अरुचि को स्थायी नहीं बनाते। और सद्गुरु का सत्संग सुनने से ईश्वर में रुचि बढ़ती है, उस रुचि को स्थायी नहीं बनाते। संसारिक भोगों से हुई अरुचि, उसको स्थायी नहीं बनाया, और गुरु के सत्संग से हुई ईश्वर में रुचि, उसको स्थायी नहीं बनाया। कहा कि सत्संग पूरो થઈ જાય ને બધી શોધે કે हमारा घरना अमुक ત્યાં बैठा था, ત્યાં बैठो तो रे क्या गयो, फोन करूँ, हाँ हाँ हूँ हमણાં घरे आऊँ छूँ, हाँ તમે चिंता ना करता, सत्संग पूरो થઈ ગયો, હવે હું ઘરે પહોંચું છું, હમણાં જ આવું છું, તમે મૂંઝાતા નહીં। કોઈ મૂંઝાત નથી, કોઈ ચિંતા નહીં કરતા, તમે જશો એટલે ઓર મૂંઝાશે। બધાને એમ થાય કે મારા વિના તો કંઈ ચાલશે જ નહીં। જાણે एक हाथी जा रहा था, चींटी उसके पैर के सहारे उसके ऊपर बैठ गई। हाथी चलते चलते एक नदी पर पुल था, लकड़ी का पुल, उस पे आया तो हाथी का पैर पड़ा पुल पे, हाथी नो पग पड़ता लाकड़ा नो पुल चें चें आवाज आवे એટલે કીડી ઉતરી ગઈ કે બરોબર આપણા બેનો વજન ખમી નહીં શકે। તો મન ઉતરી જવા દે, એકલો જા પછી હું આવું। ઉતરી ગઈ, આ બાજુ જ ઊભી રહી, હાથી પહોંચી गयो पहले पार। तो कीड़ी के छे कि જોયું, अगर हम दोनों साथ जाते तो हमारा वजन ये सहन नहीं कर पाता। अच्छा हुआ मैं उतर गई, अब मैं आती हूँ। अब उसको लग रहा था कि मेरे कारण टूट जाएगा, और मैं उतरी तो बचा हुआ है। लोगों को ऐसी भ्रांति बहुत होती है। तो विचार की बात ये है कि थोड़े समय की निर्विकारिता से कितना अच्छा लगता है। थोड़ा समय जप करने बैठते हैं सुबह जल्दी उठकर, कितना अच्छा लगता है। अगर उसको हम स्थायी बना लें तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये सोचने की बात है। जीवन में साधना, जप, एकादशी व्रत, मौन, ये जो साधन है ये अभिमान के रूप में न रहे कि हमें आटली साधना करें, हमें आटला व्रत करिए છીએ, हमें आटलो जप करिए છીએ, हमें आटला पाठ करिए, हमें रोज आटली बार मौन राखिए છીએ। वो अभिमान के रूप में न रहे, प्राणों के रूप में रहे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो एवा माणसनी आध्यात्मिक उन्नति खूब खूब झड़पथी थाय छे। अने साधननिष्ठ थवामां, साधनानिष्ठ होने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं है। आप, मैं, हम सब समर्थ हैं, पराधीन भी नहीं हैं, परंतु असावधान होते हैं तो जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो ऐसा अनुपम और अनूठा जीवन मिला है। और फिर ये भी सत्संग में सुना तो है ना सबने कि ईश्वर से देश और काल की दूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि ईश्वर अभी अमेरिका में है, यहाँ नहीं है, अथवा यहाँ है और अमेरिका में नहीं है। ठीक बात है ना। ईश्वर से देश की दूरी नहीं है, काल की दूरी नहीं है कि ईश्वर खाली सुबह सुबह ही होते हैं, दोपहर को नहीं होते, शाम को नहीं होते, रात को नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। ठीक बात है ना। ईश्वर से देश और काल की दूरी नहीं है, ये बात तो सच्ची है, आप मानते हैं ना सब। तो जिस ईश्वर से देश और काल की दूरी नहीं है, उसकी प्राप्ति में कोई असमर्थ और पराधीन कैसे हो सकता है?
ऐसा बनी कि ईश्वर खाली कोई संत महात्माओं की ही प्रॉपर्टी है। ऐसा भी नहीं है। हाँ, कई ज्योतिषी लोग जरूर ग्रहों को अपनी प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। सबको बोलते हैं कि आ जाओ हम मंगल की ये विधि करा देंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। मानो मंगल शनि सब उनके कहने में चलते हैं। हमारे से तो दुश्मनी है उनकी 9 ग्रहों की। यार आपणे करी नाखशो ने, આપણે બધું જાણીએ છીએ। नहीं, हम थोड़ा एकांत में बैठें। एकांत में मतलब अकेले कहीं जंगल में जाकर, तीर्थ में जाकर नहीं। शरीर एकांत में ले जाने की जरूरत नहीं है। शरीर से संबंध विच्छेद हो, ऐसे शांत बैठें घर में ही, तो एकांत में ही है। जीभ तालू में लगाकर, आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, या खुली आंख हो तो घर पे अपने गुरुदेव के चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैसे भी शांत, इतने शांत बैठे जैसे खंबा होता है, ऐसे स्थिर। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, डाबो हाथ नीचे, जमणो हाथ एनी ऊपर ने हाथ खोड़ा में। स्वनासाग्र कृते क्षणः, भगवान ने भागवत में कहा कि हाथ इस प्रकार रखें, हस्ता उत्संग आधाय, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, हाथ गोद में रखें, और स्वनासाग्र कृते क्षणः, नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि माना कई लोग बोलते हैं नाक के अग्र भाग पर दृष्टि। तो नाक के अग्र भाग पर दृष्टि, एक तो स्थूल अर्थ ये होगा नाक के अग्र भाग पर, यहां कितनी देर आदमी दृष्टि रखेगा। तो स्वनासाग्र कृते क्षणः, नाक के अग्र भाग पर दृष्टि, उसका मौलिक अर्थ यह भी होगा नाक का अग्र भाग, आज्ञा चक्र, उधर नजर जमा दी, शांत बैठे। और मन में इधर उधर का विचार आए तो श्वास को रोक दें 5-10 सेकंड, फिर चलने दें, फिर रोक दें, फिर चलने दें। तो इससे बहुत सुगमता रहेगी। ये एकांत है। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जिस तत्व की अनुभूति जंगल में, गुफाओं में साधना करने पर होती थी, गुरु की कृपा से, गुरु के सत्संग से सहज में साधकों भक्तों को हो सकती है। तो साधन निष्ठ थवामा कोई पण असमर्थ નથી। फक्त આપણે એટલું જ કરવાનું છે। संकल्प कहो के प्रार्थना कहो के इच्छा पूर्ति थी थवा वाला क्षणिक सुखनी लालच छोड़वानी जरूर छे। देखो एक बात है, शास्त्र से, गुरु से जो जाना अपने कल्याण का उपाय, पोतानी उन्नतिनो साधन, तो जिसने गुरु से और शास्त्र से जाने हुए का आदर नहीं किया, वो ईश्वर से मिले हुए का सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा। ये दोनों युगपद हैं। जो ईश्वर से मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर पाता, वो गुरु से जाने हुए का आदर भी नहीं कर पाता। और जो ये दो नहीं कर पाता, वो अपना जीवन सफल नहीं कर पाता। वो खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा नहीं, कर्मों की गठरी सिर पे लेकर जाएगा। गाने वाला तो बोल देता है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा नहीं रहा, अभी प्रिंट तेरी बाहर आएगी। आजकल तो सुविधा है ना, प्रिंट तुरंत बाहर आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रिंट तुरंत बाहर निकालते हैं ना। हाँ हाँ, आप समझ गए ना, तुरंत बाहर आ जाती है प्रिंट। ऐसे ही गाने वाला भले बोले मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा नहीं रहा। तापस अंध शाप सुधि आई,
कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ राजा जैसे को अपने जीवन में जो एक गलती हुई थी, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भरने गया था और दशरथ राजा ने शब्द भेदी बाण चला दिया कि शायद कोई शेर तालाब में पानी पीने आया है। आवाज सुनकर उधर तीर चला दिया, तीर श्रवण को लग गया। दशरथ राजा ने खबर पड़ी कि अरे मारा तीर थी, श्रवण कुमार मरण पामे। और श्रवण कुमार भी कैसा, मरते मरते दशरथ राजा को ये नहीं कहता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे लिए कुछ करो। नहीं नहीं, मेरे माता पिता को प्यास लगी है, उन तक ये पानी पहुंचा दोगे? कैसा श्रवण कुमार, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का है। श्रवण कुमार को याद रखे ना हमारे देश के जवान, अपना देशना युवक युवतियों श्रवण कुमार ने याद रखे तो ये बहु सार। तो दशरथ राजा को अपनी एक भूल थी वो याद आई। तापस अंध श्रवण कुमार के पिताजी जो देख नहीं पाते थे, नेत्रहीन थे, उन्होंने श्राप दिया था कि दीकराना वियोगમાં હું મરું છું, તમે પણ તમારા દીકરાના વિયોગમાં પ્રાણ ત્યાગશો। એટલે ભગવાન રામ વનમાં ગયા ત્યારે દશરથ રાજાને વાત યાદ આવી કે હવે મારા શરીરમાં પ્રાણ નહીં ટકી શકે। તાપસ અંધ શાપ સુધી आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्यान बड़ी बात कहे छे। तो ऐसा जीवन जिया जाए कि अंत काल में याद आए कि हाँ हम तो बापू के सत्संग में जाते थे, वाह वाह हमने तो बापू से दीक्षा ले ली, जप करते थे, हाँ मेरा जीवन तो सफल हो गया, महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत करते थे, हाँ कैसा जीवन गया। तापस अंध दशरथ राजा से एक भूल हुई, और हमसे अगर भूल होती तो हम उसका प्रायश्चित करें। जीवन काल में ही अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे होता है? जेम नारद जीए भगवान विष्णु पर क्रोध कर्यो અને ભગવાન વિષ્ણુ પર ક્રોધ કર્યા પછી નારદજીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ કે અમારી ભૂલ હતી, મારે આ નહોતું કરવું જોઈતું, ત્યારે ભગવાન પાસેથી માફી માંગે છે કે ભગવાન પ્રાયશ્ચિતમાં હું શું કરું? ત્યારે ભગવાને કહ્યું જપહુ જાય શંકર સતનાमा, शिवजी के नाम का जप करो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। और विष्णु भगवान पे क्रोध किया था, उसका प्रायश्चित कोई साधारण गलती नहीं है। भगवान विष्णु को बोला परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, स्वतंत्र છો તમે, તમને કોઈ કહેવા વાળું નથી, ફાવે તેમ કરો છો, ऐसा भगवान को बोल दिया। तो उसका प्रायश्चित क्या? केवल जप करो। पर इंसान ऐसे भी हैं जो जप ही नहीं करते हैं। सवारे उठीने बस आओ चा तैयार છે, कॉफी बनी गई, दूध गर्म हो गया लाओ, चाय पी, रात की भाकरी पड़ी थी वो भी चाय के साथ खा गए, रात की रोटी पड़ी थी वो भी चाय के साथ खा, बोले नाश्ता हो गया बढ़िया। बढ़िया नहीं हुआ, तमोगुण हो गया बढ़िया, तमोगुण बढ़ाने का उपाय कर लिया बढ़िया। सत्वगुण बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, पर कई लोग तमोगुण बढ़ाने का उपाय करते हैं। तो गुरु का संग, गुरु की उपासना से सत्वगुण बढ़ता जाता है। जैसे मीरा थी, उसका कैसा सत्वगुण था। तमोगुणी व्यक्ति में 4 प्रकार का जहर भी होता है। एक स्पर्धा का, कॉम्पिटिशन नहीं चलती धंधाओं, अखबार वाड़ाओं पण स्पर्धा कि मेरी कॉपियां ज्यादा निकले, मेरा नाम ज्यादा हो, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो, स्पर्धा। दूसरी ईर्षा होती है, एक स्पर्धा का जहर, एक ईर्षा का जहर कि आगळ निकली गयो, हूँ एनाथी आगळ जई बताऊं, हूँ धंधा में थोड़ा आगळ, हूँ रुपया में आगळ निकली जाऊं, ईर्षा का जहर। तीसरा होता है तिरस्कार का जहर, दूसरों का तिरस्कार करना, अपमान करना। और चौथा होता है अहंकार का जहर, मैं बड़ा हूं मोटो छू।
तो ये 4 प्रकार का जहर जिनमें होता है, वो लोग कभी अच्छे काम नहीं कर सकते। संतों महापुरुषों के द्वारा अच्छाई के काम भी होते हैं, कभी उसके बारे में अपनी अखबार में नहीं लिख सकते, कभी उनके बारे में वो टीवी पर नहीं दिखा सकते कि कैसे बढ़िया भगीरथ कार्य इनके द्वारा संपन्न होते हैं। गरीब विस्तारों में पूज्य बापूना आदेशथी मकान बांधी आपવાની सेवा चाले छे। એ કદી કોઈ છાપાવાળાએ લખ્યું છે? કલકત્તાની બાજુમાં ગરિયા ગામ છે, ત્યાં ગામમાં કલકત્તા બાજુ એવી આંધી, એવા વાવાઝોડા, એવા તોફાન ચાલે ને, ગરીબોના ઝૂંપડા તો ઉડી જ જાય बिचाराओना। ऐसी भयंकर आंधी मैंने देखा। मैं तो कलकत्ता कई बार गया कार्यक्रम में, मैंने देखा है वहां पर ऐसी आंधी के लगेगा कि ये पक्का मकान भी धराशायी ना हो जाए, ऐसा भयंकर तूफान। ते गरिया गाम में आश्रम थी थोड़ोक दूर गाम, त्या 45 मकान जेमना झूंपड़ा उड़ी जता था, बिचारा बनावे फरी उड़ी जाए एवा 45 हता, तेमने मकान बांधी आव्या पक्का। मध्य प्रदेश में सागर छे, सागर थी आगळ गोराखुर्द एक जग्या छे, गरीब आदिवासीओ रे बिचारा પાંદડા ખાઈ અને તળાવનું પાણી પી લે। એવામાં બાપુએ પ્રેરણા આપી અને એમને એવા 50 પરિવાર હતા, એમને મકાન બાંધી આપ્યા અને એમને આજીવિકા મળી રહે તેવી સગવડ થઈ ગઈ। એ કદી કોઈ છાપાવાળા કેમ નથી લખતા? કારણ કે એના માટે કંઈ મળે નહીં। स्पर्धा, ईर्षा, तिरस्कार और अहंकार, ये 4 प्रकार का जहर ईश्वर से दूर रखता है। और यही 4 प्रकार का जहर बार बार मारता है। जैसे जहर पीने से आदमी मर जाता है ना, ये 4 प्रकार का जहर आदमी को बार बार मारता है, बार बार भटकाता है। पर साधक भक्त इनसे मुक्त रहता है। साधक जानता है कि यहाँ सब वीराना है, यहाँ घर उजड़ने को ही बसते हैं। संसार के सुख पानी के बुलबुले की तरह, यहाँ कितने ही सपने देखो सुख न मिलेगा। सारे श्मशान घाट और कब्रिस्तान प्रमाण है कि ये घर नहीं सराय है। इसलिए मीरा कहती थी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं परमेश्वर के घर जाऊं। गिरधर परमेश्वर माने जो सदा हैं, और वस्तु व्यक्ति जो कभी नहीं थे, अभी हैं और कभी नहीं होंगे। जैसे सुबह हम लोग यहां नहीं थे तो रात को फिर अपने अपने निवास पर होंगे, यहां थोड़ी होंगे। तो वस्तु और व्यक्ति कभी नहीं थे। आपका और मेरा शरीर कभी नहीं था, है ना। आज से जिसकी जितनी उम्र है उतने साल पहले शरीर कहां था आपका मेरा? तो कभी नहीं थे, अभी हैं और कभी नहीं होंगे। इसलिए मीरा कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी होंगे। मीरा के वचन किसी दिन सबके हृदय के वचन बने। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। संसार में किसी का रूप देखकर उसमें जो आसक्ति हो जाती है वो क्षण भंगुर है। संसार में जितनी शादियां होती हैं उन सब में तलाक छुपा रहता है। न दो किसी को तो भी मृत्यु के समय तो हो ही गया ना। पति पहले गया तो हो गया, पत्नी पहले गई तो हो गया। एक महिला ने अपने पति को कहा कि मैं अगर मर जाऊंगी, बीमार रहती थी बेचारी बहुत, कि मैं अगर मर जाऊंगी तो आप क्या करोगे? पति बोला, तू मर जाएगी? हाँ। बोले, मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करोगे? वो बोला, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोल पड़ी, वाह वाह, आप मेरे को कितना प्यार करते हो। हाँ, क्या मैं मर जाऊंगी तो आप भी मर जाओगे? बोले, हाँ देवी, क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी भी सहन नहीं होती है ना। वो क्या समझ रही थी और ये क्या बोल रहा था। पत्नी को आया गुस्सा, हे भगवान मैं तंग आ गई। पति बोला, हे भगवान मैं भी तंग आया, उठा ले मुझे दुनिया से। पत्नी कहती है, हे भगवान मैं भी तंग आ गई, उठा ले मुझे दुनिया से। पति बोला, हे भगवान पहले इसकी पुकार सुनना, मेरे को अभी जल्दी नहीं है, मैं बाद में आऊंगा आराम से।
गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। देखो संसार में प्रेम स्थायी रहता नहीं, क्योंकि जिस मन से प्रेम करते हैं वो मन भी तो स्थिर नहीं है ना। मन पण चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा। तो जो मन ही स्थिर नहीं है, उस मन से किया हुआ प्रेम स्थिर क्या खाक होगा। नागपुर में एक 21 साल की लड़की को कॉलेज में एक लड़के ने बहलाया फुसलाया, बड़े सेठ की बेटी थी, और एक आवारा के साथ चक्कर में आ गई, शादी कर ली। उसने फिर उसको धमकी देता था, पैसे ले आ, पिताजी से 50,000 ले आ, 25,000 ले आ, कभी लाख ले आ। कभी ले आती तो कभी बोलती मैं बार बार पिताजी के पास पैसे मांगने जाऊं, मुझे शर्म आती है। तो उसको मारता पीटता, एक बार इतना मारा कि वो लड़की मर ही गई बेचारी। माँ बाप कुछ नहीं कर सके। तो स्कूल कॉलेज में भणवा वाला जे विद्यार्थी भाई बहनों छे, ए लोकोए खास पोतानो विवेक जागृत राखवानी जरूर छे। कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, वो विवेक रखना चाहिए। सच्चा प्रेम सच्चे ईश्वर से ही हो सकता है, किसी की परछाई से क्या प्रेम होगा कभी। जो भी भगवान और भगवत प्राप्त गुरु में प्रीति नहीं बढ़ा पाते ना, किसी लड़के और लड़की के शरीर को देखकर आकर्षित होते हैं और उसी में उलझे रहते हो। समझो छाया से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की परछाई से क्या प्रेम होगा। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, वही मेरा सच्चा प्रीतम है। बाकी तो सब ये परछाइयां हैं। आईने में अरीसामा मोढू देखाय छे, पण अरीसामा छे कंईक। पूनमनी रात्रे तळावमां के नदीमां जो चंद्रमानो प्रतिबिंब देखाय, पण त्यां छे कंईक चंद्रमा नदीमां के तळावमां। ऐसे ही संसार में कहीं सुख दिखता है, वास्तव में है नहीं, अविवेक से दिखता है। गुरु का सत्संग विवेक जगाता है। हालांकि प्रेम की आकांक्षा सबके भीतर है, सब प्रेम चाहते हैं, मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। प्रेम की आकांक्षा सबके भीतर है, पर संसार में उसकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं। करने गए तो रोना पड़ेगा, नहीं है उपाय। तृप्ति हेतु ना समझ लोग शुद्रता से दोस्ती कर लेते हैं, धन से सौंदर्य से। पर मीरा कहती है गिरधर मारो साचो प्रीतम, रैन पड़े तभी उठ जाऊं। अभी रात है, मतलब 4 बजे हैं, 3:30 4 बजे हैं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं। मैं जल्दी उठ जाती हूं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। मैं रात दिन उसके साथ ही खेलती हूं, उसके साथ ही रहती हूं। ज्यों त्यों ताही रिझाऊं, उसी को राजी करने में लगी रहती हूं। मीरा अकेले में बैठकर भगवान से बातें करती थी। बुद्धिवादी लोग तो मजाक उड़ाते थे कि किससे बातें करती है, कोई भी तो नहीं दिखता। पर याद रखना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अदृश्य से बनाया हुआ संबंध दिखता नहीं है, कोई प्रमाणित भी नहीं कर सकता है। ईश्वर दृश्य नहीं है। वो आंख का विषय नहीं है। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, भोला बाबा की जो गुरु वंदना है उसमें भोला बाबा गाते हैं, मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके, नहीं शब्द जहाँ पर जा सके, बिन सद्गुरु को न लखाय सके। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। नहीं रूप न क्षण ही जिसका, नहीं नाम न धाम
सत्य असत्य कहाय सके, गुरुदेव ही ताहि जनाय सके। जय सद्गुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छूट प्यास गई। नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। भगराग गया, हट द्वेष गया, अघचूर्ण भया, अनुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा, सम एक भया। ब्रह्म भेद मिटा, मम तोर गया। जय सद्गुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। हरि ओम 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 हरि ओम। जय सद्गुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। निज भक्तन रक्षण देह धरम। तो अदृश्य से बनाया हुआ संबंध दिखता नहीं है, प्रमाणित भी नहीं कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींचे जा रहा था दुशासन पर, द्रौपदी का संबंध था उस अदृश्य से। ये सारा संसार जो दिखता है ना, उस न दिखने वाले के आधार पर ही दिखता है। पर जैसे कोई परछाई में आसक्त हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ऐसे लोग परछाइयों में आसक्त हो गए। एक नानकड़ी एवी कथा है कि भगवान राम જ્યારે બાલ્યવસ્થામાં હતા ત્યારે એક દિવસ માં કૌશલ્યા રાતના સમયે પૂનમના દિવસે ભગવાન રામને મહેલના ઉપર લઈ ગયા અગાસીમાં। રામજીએ આકાશમાં પૂનમના ચંદ્રમાને જોઈને માં કૌશલ્યાને પૂછ્યું કે માં આ શું છે? માએ કહ્યું, જેમ બાળકોને એમ કોઈ પણ વાત કહી દે સમજાવવા માટે, કે દીકરા
वो स्वर्ग के देवताओं का खिलौना है। अब राम जी बोले मेरे को वो खिलौना ला के दो। अब कहां से लाए? राम जी रोने लगे, नहीं मारे तो एज જોઈએ, बीजी वस्तु आप ही। राम जी के नहीं, मेरे को तो वही चाहिए। राम जी का रोने का आवाज सुनकर दशरथ राजा आए, भाई क्या हुआ? तो बोले अब मैंने तो कह दिया वो स्वर्ग के देवताओं का खिलौना है, कहते कि मैंने तो एज જોઈએ। तो दशरथ राजाए શું કર્યું કે એક થાળ મંગાવી, એમાં પાણી ભરી, तो चंद्रमाનો प्रतिबिंब देखाय છે થાળમાં પાણીમાં, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग से देवताओं खिलौना ला दे, लो खेलो। હવે રામ ભગવાન એને પકડવા જાય છે, પાણીમાં હાથ નાખે છે, પાણી હલે તો प्रतिबिंब પણ હલે, हाथ में कुछ आए नहीं। राम जी रोने लगे, बोले नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए। रोने की आवाज सुनकर वशिष्ठ जी आए, गुरु आए कि भाई क्या बात है। गुरु ने सारी बात जानी और केवल राम जी को अपनी गोद में उठाया और खूब स्नेह किया। राम जी चुप हो गए। राम जी ने प्रेरणा दी है कि प्रतिबिंब को पाकर राजी मत हो जाओ, सदगुरु मिल जाए तो शांत हो जाओ कि बस प्रतिबिंब का आकर्षण छुड़ाने वाले गुरु मिल गए तो अब मेरा बेड़ा पार है। पर लोग प्रतिबिंब को देखकर ही खुश हो जाते हैं बस, और वैलेंटाइन डे पर लग जाते हैं एक 2 पैसे का पान के पत्ते का चित्र और बोलते हैं कि दिस इज माई हार्ट, ये मेरा हृदय है और मेरे हृदय में तू है। हे हरि, हे भगवान, लोगों ने अपने दिल को 2 पैसे का पान का पत्ता बना के रख दिया है, जबकि पतंजलि योग दर्शन कहता है कि हृदय कमल की तरह है। जिसके दिल में भगवान और गुरु का वास है उसका हृदय कमल की तरह खिला रहता है। जिसके हृदय में लड़का या लड़की बसा है, कोई छोकरो के छोकरी છે, તેનું હૃદય 2 પૈસાના પાનના પાંદડા જેવું જ છે, બસ બીજું કાંઈ નથી। ત્યાં લક્ષ્મી આવે જ નહીં। જ્યાં હૃદય કમળ સમાન પવિત્ર છે ત્યાં લક્ષ્મી સ્થાયી થઈ જતી હોય છે। पर मीरा कहती है जो पहिरावे सोई पहरूं, काश हम सब का भी प्रेम ऐसा हो पाए। मैं तो मीरा के वचन दोहरा रहा हूं इसीलिए कि मेरा भी प्रेम ऐसा हो। मुझे दोहराने में आनंद आ रहा है, मैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे ये बोलने से अच्छा लग रहा है कि काश हमारा भी प्रेम ईश्वर में ऐसा हो, गुरु चरणों में ऐसा हो। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा कहती है मेरी और उनकी प्रीत पुरानी है, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। कितनी बढ़िया बात है। लोग क्या करते हैं, चाहते हैं सागर पर खोजते हैं बूंद में, सिंधु चाहते हैं बिंदु में खोज रहे। ईश्वर सागर है प्रेम का, गुरु सागर है प्रेम और करुणा का। खोजते हैं सागर, चाहते हैं सागर, खोजते हैं बूंद में। चाहते थे हीरा, खोजते हैं पत्थरों में। चाहते हैं सुगंध, बैठे हैं कचरा घर के पास, उकड़ानी बाजू में बैठा के दुर्गंध के में आवे तो बीजू शू आवशे ત્યાં। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। राजी हो रजा में तेरी, हुए मजबूर थे हम, परंतु राजी हो रजा में तेरी, अब मुख्तार बने हम। मुख्तार मतलब अपने मालिक बन गए हम। जमीन का मालिक होना बड़ी बात नहीं है, रुपयों का मालिक होना बड़ी बात नहीं है, किसी दुकान या मॉल का मालिक होना बड़ी बात नहीं है, सब छूट जाएगा। अपने मालिक होना बड़ी बात है, अपने मन और इंद्रियों के मालिक होना बड़ी बात है। पोतानी इंद्रियों स्वामी थવું એ બહુ જ મોટી વાત છે। એ ઉપાસનાથી બની શકે। मीरा उपासनाમાં પાકી હતી તે બની ગઈ। ये हार हमारी वो हार है जो जीत को भी शर्माती है। जो मन और इंद्रियों के दास हो गए ये तो जीत को भी शर्माने। मीरा के जीवन में दुख विघ्न कष्ट आए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। सांप में सांप न दिखा, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली। ऐसी दृष्टि, अद्वैत दृष्टि, गुरु भक्ति अद्वैत दृष्टि को देने वाली है।
જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે યાદી ભરી છે આપને. સાપ આવ્યો છે તોય दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में, कैसा गिरधर बसाया हर श्वास में, कैसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए. राणा ने पिटारे में सांप रखा था कि जाके मीरा को देना. और मीरा ने पिटारा खोला, सांप में सांप न दिखा. आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने. जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए. शूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए. शूलों की सैया, जहरीले शूल कांटे. सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए. हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे. तो भक्ति करे, सुमिरन करे, जप तप करे तो मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे, विघ्न हटाए. जैसे यहाँ અહીંયા એક વિદ્યાર્થી છે, ડીએન હાઈ સ્કૂલ આણંદનો વિદ્યાર્થી. આણંદમાં પડતે ડીએન હાઈ સ્કૂલ છે આણંદમાં સાહેબ, છે ને? હા, તો ડીએન હાઈ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી એણે લખ્યું છે કે મારું નામ દિવ્યાંશ અરવિંદભાઈ છે. 2003ની સાલમાં બાપુ પાસેથી સારસ્વત્ય મંત્રની દીક્ષા લીધી અને સારસ્વત્ય મંત્રના જપથી માર્ચ 2010માં 10માની બોર્ડની પરીક્ષામાં 99.90% રેન્ક પ્રાપ્ત કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરીને 21,000ની સ્કોલરશિપ પ્રાપ્ત થઈ
અમદાવાદ ગુરુકુળમાં પણ 2 વર્ષ અભ્યાસ કરીને આવ્યો છે વિદ્યાર્થી. થોડા ખરે હોकर हरिओम कर दो तो. हाँ, ये विद्यार्थी है, डीएन हाई स्कूल आणंद में पढ़ता है. किसी को शंका हो इसके रिजल्ट का जो मैंने बताया तो वही रिजल्ट की एक कॉपी भी है, वो भी देख सकते. तो भारत में जहाँ जहाँ गुरुदेव से सारस्वत मंत्र की दीक्षा विद्यार्थियों ने ली है, એ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ખૂબ ખૂબ તેજસ્વીતા આવી છે. શિલ્પા ગર્ગ નામની એક દીકરી પંજાબના લુધિયાના શહેરમાં 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષા આપી, આખા રાજ્યમાં પહેલા નંબરે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં મહિમા શર્મા નામની એક દીકરી 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષા આપી, આખા જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યમાં ફર્સ્ટ. ઇન્દોરની બાજુમાં ધાર છે, ત્યાં એક દીકરી શિવાની 15 વર્ષની તો ઉંમર છે, 4થા ધોરણમાં હતી ત્યારે સારસ્વત મંત્રની દીક્ષા લીધી હતી. અત્યારે 15 વર્ષની છે, 17 તો गोल्ड मेडल प्राप्त કર્યા છે. 15 साल की उम्र 17 गोल्ड मेडल पाए हैं. हर साल फर्स्ट आती है. सारस्वत मंत्रनी दीक्षा गुरुदेव पासेથી લીધી. ભગવાન શિવજીએ કહ્યું છે, તમે બોલજો સાથે, देवी दीक्षा विहीनस्य देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति न सिद्धिर्न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्. गुरुणाम दीक्षितो भवेत्. भगवान शिव जी कहते हैं सदगुरु की वैदिक दीक्षा के बिना, भगवान नाम की दीक्षा के बिना न सिद्धिर न च सदगति, न सिद्धि प्राप्त होती है, न सफलता मिलती है, न परलोक में सदगति होती है. तो बोले कई लोग तो सफल हो गए, कोई बड़े अफसर बन गए, कोई बड़े इंजीनियर बन गए, कोई बड़े डॉक्टर हो गए, सबने थोड़ी दीक्षा ली हुई है. तो देखो संसार में जितनी भी सफलता पाई है ना लोगों ने, वो यात्रा तो विफलता की ही है. मैं बड़ा, मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, और जिसको मैं मानते हैं वो तो छूट रहा है, हर पल छूट रहा है. राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, हनुमान जी कहे छे सुंदरकांड में, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई. वो तो सब जा ही रहा है, क्या पाया. तो शिव जी कहते हैं देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति. फिर ऐसे व्यक्ति की सद्गति नहीं होती. तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए. अभी संध्या का समय है, सब लोग मिलकर तो ओमकार का गुंजन करेंगे. हरि ओम. ध्यान कर रहा हूं, मैं समाधि में बैठा हूं, पर निर्बीज समाधि, मैं तू यह और वह नहीं रहा. मन में कोई आम तेम विचार आवे तो 5-10 सेकंड श्वास ने रोकी नाखो. 5-10 सेकंड वच्चे वच्चे श्वास ने रोकवाथी मन पण स्थिर अने शांत थई जशे. मन में कोई भी विचार आता है तो उसको पोषना नहीं है कि अपने आप आया है. हम तो ध्यान करने बैठे थे, ये अपने आप विचार आ गया, मेरा क्या. खूब शांति. बंद आंखों से आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके अपने आप को ही कहें कि बाहर का बहुत देखा. दर्शनीय शक्ति को क्यों बिगाड़ूं, दर्शन करने की शक्ति को क्यों बिगाड़ूं. चिंतन की शक्ति को क्यों बिगाड़ूं फालतू बातें सोचकर. हरि ओम. शांति शांति. अर्जुन को साक्षात्कार नहीं हुआ था, फिर भी भगवान उसको निष्पाप कहते हैं. मूल तो सब निष्पाप ही है, कोई पापी है ही नहीं. भगवान पहले ही कहते हैं निष्पाप.
भगवान और भगवत प्राप्त गुरु का शब्द हमें जगाने के लिए है। शांति, हरि ओम शांति। मन ज़्यादा चंचल हो अगर तो धीमी गति से गहरा श्वास लेना और धीमी गति से छोड़ देना। खूब धीमी गति से 8-10 बार ये करने से भी मन शांत और स्थिर हो जाता है। ઝાડના મૂળિયા જેટલા ઊંડા હોય ને એટલો ઝાડ આકાશમાં ઊંચો ઉઠે। અંતર યાત્રા જે સારી કરી શકે એ બાહ્ય યાત્રા પણ બહુ સારી કરી શકે। पेड़ की आकाश में ऊंचा उठने की कोई सीमा निश्चित नहीं है, ऐसे ही मनुष्य की भी महान बनने की सीमा निश्चित नहीं है। शांति, हरिओम शांति। कभी कभी मन की चंचलता दूर करने के लिए और धारणा सिद्ध करने के लिए दोनों हाथ की हथेली आंख पर रख दी। दबाना नहीं आंख को, फक्त हाथनी हथेली अड़ी जाए और ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं। हाथ भले हटा देना पर आंख बंद रखना, देखना कैसा अच्छा लगता है। शांति, हरिओम शांति। आंखों पर दबाव नहीं डालना, सहज। हाथ भले हटा सकते हैं पर आंख बंद रखना 1-2 मिनट। देखने की शक्ति जो बाहर खर्च हो रही थी वो अभी संचित हो रही है, जमा हो रही है। एक एक क्षण तपस्या में सार्थक हो रहा है। मेरा मन लग जाए ये मत सोचना। मन लगे न लगे, हम तो लगे हुए हैं ही ईश्वर में, गुरु में। मन मेरा नहीं, हम मन के नहीं हैं। हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इससे यात्रा गहरी होती है। शांति, हरिओम शांति। अब गहरा श्वास लेके छोड़ दो बाहर श्वास को। श्वास छोड़ दो बाहर और उड़ियान बंद, माने पेट को अंदर की ओर खींचो जितना खींच सको। बीस 25 सेकंड जितना रोक सको रोकना। न रह पाओ तो श्वास ले लेना। दोबारा गहरा श्वास लेके छोड़ना और यही करना। 5 बार ऐसा करना चाहिए रोज, सुबह शाम संध्या के समय। सहज आध्यात्मिक उन्नति उस भक्त की होती है। युवान भाई बहनें करे तो उनकी युवानी वंदनीय बन सकती है। खूब गहरा श्वास लेके छोड़ दिया और उड़ियान बंद, पेट को अंदर की ओर खींचा। मन में जप या तो शांत, संध्या के समय ऐसी तपस्या भाग्यशाली लोग कर सकते हैं।
हरि ओम।